हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आज रात वो क्या कुछ सोचने वाले हैं आपके बारे में। टुनाइट आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चलने वाला है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द मैजिशियन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द फूल, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स एंड द हर्मिट। ये तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान आज रात काफ़ी मिस करने वाले हैं आपको। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में पास में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हों जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स रही हों, बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स सही हो गई थी। बट रिसेंटली ही कोई ना कोई इस पर्सन की लाइफ में ऐसा आया है जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी दुख मिला है। यानी कि जो भी पास्ट लवर इस पर्सन का पास में रहा होगा ना, उस इंसान ने इस पर्सन के और आपके रिलेशनशिप में दरार डाली है और दूरियां डालने के बाद ना ये पर्सन गायब हो गया अचानक से ही। अब ये पर्सन ना तो उसका रहा ना ही आपका रहा, जिसकी वजह से आज रात ये पर्सन काफ़ी दुख और तकलीफ़ में रहेंगे क्योंकि इस पर्सन का जो दिल फेक नेचर था ना, उसकी वजह से आपके इनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स पहले भी आई थी और रिसेंटली ही पास्ट से ना इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई आया था इसका पास्ट लवर और इसको काफ़ी दुख और तकलीफ़ देकर चला गया है। अब ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आज रात तो काफ़ी मिस करने वाले हैं और इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी होने वाला है आज रात कि इस पर्सन ने क्या से क्या कर दिया है। इस पर्सन के इस दिल फेक नेचर की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप तो ख़राब हुआ ही है और ये पर्सन खुद ही अपनी नज़रों में गिर गया है। इस पर्सन को काफ़ी दुख है इस चीज़ का कि ये आपसे कैसे नज़रें मिलाएंगी, क्योंकि ये खुद ही अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहे तो ये आपसे कैसे नज़र मिलाएंगी। तो ये पर्सन आज रात ये सोचकर काफ़ी दुख और तकलीफ़ में रहेगा। इस पर्सन को अपनी गलतियां रह रहकर याद आएंगी कि जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में था तब भी साथ साथ ये 2-3 रिलेशनशिप लेकर चल रहे थे और यहाँ पर ये पर्सन ना आपके साथ ज़्यादा सीरियस नहीं थे, शायद इसलिए ये सारी चीज़ें हुई, या फिर इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही यकीन था आप पर कि आप इस पर्सन का साथ कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जब आपने भी इस पर्सन से मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है ना, तो अब ये पर्सन ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि इस पर्सन को अपनी जो भी बैड हैबिट्स हैं ना उनको सही करना है और अपने ऊपर वर्क करना है ताकि ये पर्सन अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर सके और एकाग्र कर सके, ताकि यहाँ वहाँ इस पर्सन का माइंड ना भटके और ना ही दिल भटके। तो ये पर्सन सिर्फ एक का होकर रहना चाहता है। अब ये पर्सन काफ़ी सीरियस होकर सोचने वाले हैं आज रात और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आपको टेलीपैथिकली सेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस पर्सन की वाइब्स को महसूस कर सकें, इस पर्सन को माफ़ करने में ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकें। तो ये आज रात आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन वर्क भी करने वाला है, क्योंकि आप भी ना इस पर्सन के बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं और न्यू बिगिनिंग का सोचते हैं। आपके मन में ये बात है कि कहीं से अगर ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर ले और इस पर्सन के मन में ये बात आती है कि ये पर्सन आगे से कोई भी गलती नहीं करेंगे, आपसे माफ़ी मांगकर इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने का सोचेंगे और आपके साथ लॉयल रहने के बारे में सोचेंगे ना, तो आप इस पर्सन को माफ़ कर सकते हैं। ये ख्याल आपके मन में आता है क्योंकि आप काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान हैं। आप सोचते हैं कि अगर किस पर्सन ने कोई गलती की है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसे अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, उसे अपना फ्रेंड बनाकर हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, उसके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, तो अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप उन्हें माफ़ करके एक और मौका दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में ये विचार आज रात आने वाला है और आपका पर्सन भी ये सोचने वाला है कि ये अपनी गलतियों को कहाँ कहाँ क्या गलत है ये पर्सन रियलाइज़ करके ना एक नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। आज रात ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन में रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास 9 ऑफ सोर्स एंड द हर्मिट का कार्ड आ गया है। तो देख रहे हैं ना, ये पर्सन काफ़ी अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे आज रात और सोचेंगे न्यू बिगिनिंग का, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन को रह रहकर अपनी गलतियाँ याद आ रही हैं। जब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते थे, आपके कई बार मना करने के बावजूद ये पर्सन सुधरे नहीं थे और आप इस पर्सन से काफ़ी सारी शिकायतें पहले भी कर चुके हैं। अभी भी आपके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं इस पर्सन से। तो ये पर्सन जानता है इन सारी चीज़ों को कि अगर
अब इस पर्सन को आपकी लाइफ में आना है, नई शुरुआत करना है आपके साथ में इस रिलेशनशिप की। तो इस पर्सन को अपने आप को सुधारना है, अपनी इन बैड हैबिट्स को छोड़ना है और जो एक्टिविटीज़ इस पर्सन की चल रही थी ना पास्ट में, उनको बदलना है। अब ये पर्सन सुधर कर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आज रात ये गलतियों को रियलाइज़ भी करेंगे और काफ़ी दुख और तकलीफ़ में रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी गलतियों को जब मान रहे हैं, सोच रहे हैं ना, तो इस पर्सन को लग रहा है कि अगर इस पर्सन की जगह आप होते ना तो आप कैसे रिएक्ट करते इस पर्सन पे। शायद ये पर्सन तो कभी आपको माफ़ भी नहीं करता, बट आपका दिल ना बहुत बड़ा है, आप इस पर्सन को माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन की नज़र में आपकी जो वैल्यू है ना और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आज रात ये जिन गलतियों को रियलाइज़ करेंगे ना अपनी, इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये गलतियाँ अगर आपने की होती तो शायद कोई भी इतना बड़े दिल का नहीं है कि माफ़ कर सके। इस पर्सन की गलतियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ऐसा ये फील करने वाले हैं आज रात। और जो भी गलतियाँ इस पर्सन ने की हैं ना, नादानी में आके की हैं, क्योंकि इस पर्सन का केयरफ्री नेचर रहा है पास्ट में। तो अपने इस केयरफ्री नेचर की वजह से ये पर्सन ने काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर दी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन ना काफ़ी स्टक हो गया है। और आज रात ये पर्सन इसके बारे में भी सोचेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने ही फ्रेंड्स की नज़रों में भी गिर गए हैं, क्योंकि अब इनके फ्रेंड्स इन पर यकीन नहीं करते हैं, बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक प्यारा दिल इस पर्सन ने तोड़ा है ना। तो ये जो आपका दिल तोड़ा है ना इस पर्सन ने, आपके फ्रेंड सर्कल में भी सबको पता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे और आप दोनों का ये रिलेशनशिप काफ़ी खूबसूरत था। आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे और आपका पर्सन भी जताता तो यही था, बट शायद दिल से नहीं मानता था, इसलिए अदर रिलेशनशिप्स भी बनाते रहे ये पर्सन और आपको दर्द और तकलीफ़ देते रहे। जब कभी भी आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने की बातें करते थे, ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे, टाल दिया करते थे और इस पर्सन ने आपको आपके हिस्से का टाइम भी नहीं दिया। ये आपके लिए जो टाइम था ना वो किसी और को ही देते रहे। तो यहाँ पर इस पर्सन ने ज़्यादा वैल्यू नहीं की आपके प्यार की, आपको अक्सर ही फॉर ग्रांटेड लिया। जो ये चीज़ें आज रात रियलाइज़ करेंगे, देख रहे हैं ना हमारे पास द फूल है और 7 ऑफ कप्स भी है, और ये दोनों ही कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्सन का जो नेचर था ना काफ़ी केयरफ्री नेचर था और बहुत सारे रिलेशनशिप इस पर्सन की लाइफ में थे जो इस पर्सन ने ना जानबूझकर ही बनाए हुए थे। तो ये पर्सन जानते थे ये बात कि ये गलत कर रहे हैं, फिर भी ये गलत पर गलत करते रहे। कुछ ऐसे इनके ड्रीम्स थे जो इनको ना ऐसा लगता था कि पूरे करने ही हैं। तो इस पर्सन को अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जीना था, इसीलिए ये पर्सन बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनाते रहे, फ्रेंडशिप करते रहे और आपको इग्नोर करते रहे। बट आज रात ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे। काफ़ी नेगेटिव रहेगा ये पर्सन आज रात और दुआएं मांगेगा कि काश कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें। जब कभी भी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे तो ये पर्सन आपसे माफ़ी की उम्मीद करता है और आप माफ़ कर सकें। तो ये प्रेयर्स आज रात करने भी वाले हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज रात आपका पर्सन आपके बारे में यही सब सोचने वाला है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।